मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूं। यह दाऊद की कहानी है, इज़राइल का एक युवा चरवाहा लड़का जिसने गोलियत, एक विशाल योद्धा को हराया। हमारी कहानी बहुत बहुत समय पहले की है, जब साउल इज़राइल का राजा था। भगवान साउल से खुश नहीं थे क्योंकि उसने कई बार उनकी अवज्ञा की थी। ईश्वर ने सैमुअल, एक बूढ़े नबी, से बात की और दाऊद को इज़राइल के भविष्य के राजा के रूप में चुना गया। राजा शाऊल को एक दिन बुरा सपना आया। उन्होंने सैमुअल को बुलाया। सैमुअल, मैं परेशान हूं। मुझे बुरे सपने आ रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई मेरे राज्य पर नियंत्रण छीनने की कोशिश कर रहा है। यह सिर्फ एक सपना है साल। अपने मन को शांत करो। मैं आपको आराम करने में कैसे मदद कर सकता हूं? मैं कुछ सुखदायक संगीत सुनना चाहूंगा। क्या तुम्हें कोई अच्छा संगीतकार मालूम है जो मेरे लिए बजा सके? मुझे पता मैंने है एक लड़के को देखा जो हार्प बहुत खूबसूरती से बजाता मैं जैसे है। कि घर में एक पास के शहर में हूं। मुझे यकीन है कि वह आपके मन को शांत कर सकते हैं। मैं तुरंत उसके लिए भेजूंगा। कहे कृपया उसे तुरंत बुलाने के लिए कहें। और इस प्रकार सैमुअल ने दाविद को महल में बुलाया। छोटी उम्र से ही दाविद एक बहुत अच्छे संगीतकार के रूप में जाने जाते थे। उसने गाने लिखे और हार्प बजाने में माहिर था। फिलिस्तीनी काफी समय से साउल के राज्य को परेशान कर रहे थे। वे हमेशा साउल के राज्य को अपने कब्जे में लेने की कोशिश करते थे। फिलिस्तीन का राज्य कई विशालकायों के लिए जाना जाता था। उनके सैनिक अधिकांश पुरुषों से लंबे और मजबूत थे। उनका चैंपियन सैनिक गोलियत था। गोलियत लगभग 10 फुट लंबा था और इस्राएल के सैनिकों को छोटे चूहों की तरह दिखाता था। एक दिन गोलियत ने पहाड़ियों पर चढ़कर, जो इज़राइल और फिलिस्तीनियों को बांटती हैं, चुनौतियां पुकारी। इस्राएल से कोई भी जवाब नहीं दे रहा था क्योंकि वे गोलियत से डरे हुए थे। दैत्य ने लगभग 40 दिनों तक इस्राएलियों को चुनौती दी। दाऊद के 2 भाई राजा की सेना में थे और वे फिलिस्तीनियों से युद्ध कर रहे थे। गोलियत के इस खतरे के साथ इजरायली सैनिकों का आत्मविश्वास दिन प्रतिदिन घटता जा रहा था। वे गोलियत का सामना करने का साहस नहीं ढूंढ पाए। दाऊद के पिता भी अपने बेटे की सेना में लड़ाई को लेकर चिंतित हो रहे थे। यह वह समय था जब दाऊद राजा के महल में सेवा कर रहे थे। एक दिन उनके पिता ने डेविड से अपने भाइयों के लिए कुछ खाना पहुंचाने को कहा, तो दाविद अपने पिता द्वारा दिए गए भोजन को लेकर युद्ध क्षेत्र में गया। जब वह पहुंचा, उसने देखा कि उसके भाई डरे हुए थे। गोलियत की चुनौती। इज़राइल पर शर्म करो, तुम मुझे कब तक इंतजार करवाओगे? क्या कोई ऐसा नहीं है जो मेरे सामने खड़ा हो सके? तुम लोग पुरुष नहीं बल्कि भेड़ें हो। क्या हो रहा है? क्या इस आदमी की चुनौती का सामना करने के लिए कोई नहीं है? हम उसके खिलाफ हारने का जोखिम नहीं उठा सकते। वह हमसे लड़ने के लिए बहुत बड़ा और मजबूत है। अगर हम हार गए तो हमारा राज्य हमेशा के लिए खो जाएगा। बकवास! यह व्यक्ति हमारे राजा और हमारे पूरे देश का अपमान कर रहा है। इसे अनुमति नहीं दी जा सकती। मैं इस व्यक्ति से लड़ूंगा और उसे हराऊंगा। छोटे भाई, तुम बहादुर हो लेकिन मूर्ख भी हो। राजा तुम्हें युद्ध क्षेत्र में कदम रखने की अनुमति नहीं देंगे। तुम एक सैनिक नहीं हो, तुम एक चरवाहे हो। तुम हार्प बजाने में अच्छे हो सकते हो लेकिन तलवार नहीं उठा सकते। तुम अभी एक छोटे लड़के हो। पिताजी के पास वापस जाओ और उन्हें हमारी खबर दो। मैं जा रहा हूं प्रिय भाई, पर मैं वादा करता हूं कि वापस आऊंगा। मैं राजा से अनुमति लेकर आऊंगा और इस राक्षस जैसे आदमी को मारने आऊंगा। भगवान मेरे साथ है। मुझे शक्ति दो। दाऊद अपने पिता के घर वापस आ गया और अपने भाइयों के बारे में खबर दी। फिर वह महल में गए और राजा से मिलने की अनुमति मांगी। डेविड, अब आप अपने पिता के पास वापस जा सकते हैं और उनकी भेड़ों की देखभाल कर सकते हैं। मुझे इस समय आपका संगीत सुनने की जरूरत नहीं है। हम फिलिस्तीनियों के खिलाफ युद्ध में हैं। मुझे इस युद्ध को जीतने
और हमारे राज्य को इन दुष्ट पुरुषों से बचाने का एक तरीका खोजना होगा। जब मुझे आपकी जरूरत होगी मैं आपको बुलाऊंगा। ओह राजा, मैं संगीत बजाने नहीं आया हूँ। मैं युद्ध क्षेत्र में अपने देश की सेवा करना चाहता हूँ। मैं गोलियत को हराऊंगा। मैं आपकी अनुमति प्राप्त करने आया हूँ कि मैं युद्ध क्षेत्र में कदम रखूं और इस युद्ध का अंत करूं। बेटे, मैं तुम्हारे जज्बे की प्रशंसा करता हूं, लेकिन मैं तुम्हें अनुमति नहीं दे सकता। तुम तो बस एक लड़के हो। मेरे सबसे डरावने योद्धा भी गोलियत से 40 दिनों से अधिक समय तक मुकाबला नहीं कर पाए हैं। अगर मैं तुम्हें अनुमति दूं तो ऐसा होगा जैसे मैं तुम्हें तुम्हारी मौत की ओर भेज रहा हूं। तुम्हारे सैनिक उससे डर सकते हैं, लेकिन मुझे कोई डर नहीं है। प्रभु हर समय मेरी रक्षा करते हैं। मैं भले ही एक चरवाहा लड़का हूं, पर कृपया मुझ पर विश्वास रखें। मैंने कई शेरों और भेड़ियों को मारा है जो मेरी भेड़ों पर हमला करते थे। मैंने उन्हें अपनी एक भी भेड़ नहीं खोई है। मेरे भगवान ने मुझे मेरे दुश्मनों से लड़ने की ताकत दी है, चाहे वे कोई भी हो। मुझे यकीन है कि वह मुझे इस दैत्य को हराने की ताकत देगा। कृपया मुझे अपने देश की इज्जत बचाने का मौका दें। मैं वादा करता हूं कि मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आपका साहस वास्तव में प्रेरणादायक है मेरे लड़के। मैं भगवान में आपके विश्वास और अपने देश के प्रति आपकी वफादारी से अभिभूत हूं। मैं तुम्हें गोलियत से लड़ने की अनुमति दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें यह कवच पहनना होगा। यह तुम्हें उसके भारी प्रहारों से बचाएगा। साथ ही मेरी तलवार भी अपने साथ ले जाओ। इसने कभी मेरी लड़ाई में मुझे निराश नहीं किया। धन्यवाद, आपकी महिमा। मैं इस अवसर को अपने देश की सेवा में व्यर्थ नहीं जाने दूंगा। मुझे आपके कवच या तलवार की आवश्यकता नहीं है मेरे राजा। वे बहुत भारी हैं और वे मुझे विशालकाय से लड़ने में सिर्फ मुश्किल ही बढ़ाएंगे। मैं अब आपकी विदा लेता हूँ। आपकी अनुमति के लिए फिर से धन्यवाद। भगवान तुम्हारे साथ हो मेरे लड़के। दाऊद एक युवा लड़का था, अपने भाइयों में सबसे छोटा। वह सेना में सेवा नहीं कर सकता था क्योंकि वह काफी उम्र में नहीं था, लेकिन उसमें सबसे बहादुर सैनिक का साहस था। उसे भगवान पर पूरा विश्वास था और उसे यकीन था कि वह सभी खतरों से सुरक्षित रहेगा। उसे पूरा विश्वास था कि वह गोलियत को हरा सकता है। दाऊद का निशाना उत्कृष्ट था। वह हमेशा अपने साथ एक गुलेल रखता था। जैसे ही वह गेट्स तक पार करने के लिए नदी पहुंचा, उसने नदी के तल से कुछ कंकड़ उठाए। उसने पत्थरों को अपने हाथ में पकड़ा और फिर उन्हें अपनी कमर से बंधे एक थैली में डाल दिया। तो केवल अपने गोफन से लैस दाऊद गोलियत से लड़ने के लिए युद्ध भूमि में कदम रखा। जैसे ही वह मैदान तक पहुंचे, उन्होंने फिर से गोलियत की गर्जना सुनी। तुम कायर हो, तुम्हारा मर्द कहाँ है? मैं आऊंगा और तुम सबको मार डालूंगा। तुमने मेरे धैर्य को काफी परख लिया है। अरे तुम इधर, मैं तुमसे लड़ूंगा। हाँ, तुम अच्छा मजाक करते हो। छोटे लड़के, भाग जा, वरना मैं गलती से तुम्हारे ऊपर कदम रख दूंगा और तुम्हें मार डालूंगा। मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, तुम मूर्ख। मैं यहाँ तुमसे लड़ने और तुम्हें धूल चटाने आया हूँ। तुम मेरे राजा और देशवासियों का अपमान बहुत समय से कर रहे हो। हम आपसे डरते नहीं हैं। हम सिर्फ आपकी धमकियों को गंभीरता से नहीं लेते। अब तुम हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन चुके हो। आज इसका अंत होगा। आज फिलिस्तीनी हमारे गुलाम बन जाएंगे। मेरे भगवान हमारी रक्षा करें सभी बुराई से। वह मुझे आपकी चुप्पी साधने में मदद करेगा। तुम मजाक नहीं कर सकते। क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है? क्या तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें छोड़ दिया है? परीक्षण। मेरी दाई असली आदमी को मेरे से लड़ने भेजा। मुझे अपमानित करने की हिम्मत कैसे हुई? इतनी बातें क्यों करते हो? तुम बदसूरत। और क्या तुम मुझसे डरते हो? मैं तुम्हारे लिए काफी हूँ। अगर तुम मुझसे लड़ नहीं सकते तो अब हमें समर्पण कर दो। बस यही है। अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। छोटे लड़के, गोलियत डेविड की ओर दौड़ा, अपनी भाला सिर के ऊपर उठाए, छोटे पर वार करने को तैयार। डेविड मर चुका है। जब वह काफी पास आ गया, डेविड ने अपने गोफन में एक पत्थर रखा और निशाना लगाया। फिर उसने अपनी पूरी ताकत से उसे वापस खींचा और भगवान से प्रार्थना की। उसने पत्थर छोड़ दिया। पत्थर गोलियत की आंखों के बीच सीधा लगा, एक गहरी चोट बनाते हुए। हैरान और अविश्वसनीय जो अभी हुआ, वह फिर घुटनों पर गिर गया
और मिट्टी में चेहरा छुपाकर लेट गया। इज़राइल वासी उन्हें पहाड़ियों से देख रहे थे। जब गोलियत जमीन पर गिरा तब एक पल के लिए शांति छा गई। वे विश्वास नहीं कर पा रहे थे कि अभी क्या हुआ। फिर सैनिकों की ओर से विजय की एक बड़ी चीख सुनाई दी। वे दाऊद के पास दौड़े और उसे उठा लिया। उन्होंने उसे अपने कंधों पर रखा और महल की ओर वापस मार्च करते हुए अपने नए नायक की प्रशंसा में गीत गाए। डेविड, वे नारे डेविड, लगाते रहे। दाऊद विशालकाय का वध करने वाला। इस प्रकार डेविड इज़राइल के नायक बने, गोलियत के वध करता। वह बाद में इज़राइल का राजा बनेगा और कई सालों तक देश पर शासन करेगा, सभी द्वारा प्रेम और सम्मानित।